हेलो एवरीवन, आई एम गीतांजलि। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि बॉडी मेजरमेंट कैसे लिया जाता है, आज मैं उसका प्रैक्टिकल डेमो दूंगी आपको। अब अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट लेना बताती हूँ प्रैक्टिकली। इसमें हमारा HSP पॉइंट सबसे मेन है। हमने जब भी क्लाइंट की सूट की लंबाई लेनी है, सबसे पहले हम लंबाई लेते हैं तो उसमें HSP से ही हमने इंची टेप रखना है। जैसे कि इनकी लेंथ मैं ले रही हूँ नीज तक 38 इंचेस। अब लंबाई लेते वक्त हमारे क्या चीजें हमें नोट डाउन करनी है। आपने जो शोल्डर है क्लाइंट का वो सीधा होना चाहिए, ये नहीं कि आप इंची टेप जब आप मेजर कर रहे हो तो क्लाइंट के शोल्डर डाउन हो गए, तो वो स्ट्रेट हो। दूसरा पॉइंट, HSP से ही आपने लंबाई लेनी है। अगर मैंने यहाँ से लंबाई मेजर करी है तो 38, ये मेरी परफेक्ट है। बाय चांस अगर आपने यहाँ से मेजर करना शुरू कर दिया तो यहाँ पर आपकी जो भी लेंथ है वो 35 इंचेस आ रही है। इट मीन्स 3 इंचेस शॉर्ट हो जाएगी शर्ट, तो आपकी जो लेंथ है वो गड़बड़ हो जाएगी। आपको इस तरह से नहीं करना, HSP से ही लंबाई लेनी है। नेक्स्ट अब मैं आपको बताऊंगी अक्रॉस शोल्डर। अक्रॉस शोल्डर हमारा 3 टाइप्स का, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। अक्रॉस शोल्डर हमारे 3 टाइप्स। सबसे पहले हमारा ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं शोल्डर रेस पॉइंट। फर्स्ट हमारा जो अक्रॉस शोल्डर है जिसे हम तीरा बोलते हैं, वो शोल्डर रेस टू शोल्डर रेस देखा जाता है। ये देखो मैं आपको प्रैक्टिकली लेना बताऊंगी। इस तरह से हम शोल्डर रेस से शोल्डर रेस देखेंगे तो ये हमारा आ गया 13 इंचेस। नेक्स्ट हमारा आएगा क्रॉस बैक। अक्रॉस बैक हमारा बड़ा होता है बिकॉज यहाँ पर हमारा ये शोल्डर ब्लेड एरिया होता है, बोन्स की वजह से ये एरिया हमारा ब्रॉड हो जाता है। तो ये हमारा आ रहा है 15 इंचेस। इसके बाद हमारा जो ये फ्रंट आ रहा है, हमारा जो आर्म होल है उसका मिड पॉइंट, उसे हम बोलते हैं क्रॉस फ्रंट। तो ये इनका आ रहा है 11। तो इस तरह से हमारे जो क्रॉस शोल्डर है वो 3 टाइप्स हम कवर अप करते हैं, क्रॉस शोल्डर, क्रॉस फ्रंट, क्रॉस बैक। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा बर्स्ट लेवल। बर्स्ट लेवल हमारा इतना है, इसमें हमारी ये 3 कैटेगरीज जैसे लास्ट मैंने बताई थी, अपर बर्स्ट, मिड बर्स्ट एंड लो बर्स्ट। अपर बर्स्ट को हमने जब भी मेजर करना है तो बिल्कुल टाइट फिट रखना है, बिल्कुल टाइट। अब यहाँ पर इनका जो अपर बर्स्ट है वो 31 इंचेस आ रहा है, मिड बर्स्ट है वो 34 इंचेस आ रहा है। इट मीन्स हमारा अपर बर्स्ट और मिड बर्स्ट का जो डिफरेंस है वो 3 इंचेस का होता है। लास्ट हमारा है लो बर्स्ट। लो बर्स्ट जहां पर हमारा बी का स्टेप खत्म हो रहा है उसे हम कहते हैं लो बर्स्ट। ये हमारा इनका आ रहा है 27 इंचेस। तो तीनों में देखो कितना डिफरेंस है, 31, 34 एंड 27। तो ये डिफरेंस है हमारा बर्स्ट का। नेक्स्ट आ गया हमारा वेस्ट लेवल। तो वेस्ट लेवल भी हमारे 3 कैटेगरीज में आ जाते हैं। सबसे पहले हाई वेस्ट, मिड वेस्ट एंड लो वेस्ट। मार्केट में हम जाते हैं, हाई वेस्ट की जीन्स लेते हैं तो हमारी हाई वेस्ट पैंट आती है। मिड वेस्ट हमारे टॉप्स, क्रॉप टॉप्स सब इसके लिए यूज करते हैं हम, और लो वेस्ट की हमारी पैंट्स आ जाती हैं। तो अब इनमें भी हमारा डिफरेंस होता है। तो इसको अगर हम देखें, हाई वेस्ट की पैंट हमारी बन रही है 26 इंचेस की। इसके बाद मिड वेस्ट जो हमारी बन रही है वो 27 इंचेस बन रही है। इसके बाद लो वेस्ट हमारी 32 इंचेस बन रही है। अब ये तीनों में हमारा डिफरेंस आएगा। तो अब हमने जो भी कैटेगरी का गारमेंट तैयार करना है, अपर टॉर्सो या लोअर टॉर्सो में, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली वेस्ट उठानी है। नेक्स्ट आएगा हमारा हिप लेवल। हिप लेवल हम दो तरीके से लेंगे, जिसमें हमारा आएगा हाई हिप एंड सीट लाइन हिप। तो हाई हिप हमारा, अब सपोज अगर किसी ने कुर्ती वेयर करी है तो हम हाई हिप को लेंगे इस तरह से, हाई हिप। तो ये हमारा हाई हिप हो गया। इसके बाद हमारा सेकंड आ गया सीट लाइन हिप। सीट लाइन हिप में मैंने बटक्स को इंक्लूड करके फिर हिप का नाप ले रही हूँ, तो ये 35 इंचेस आ गया। तो हमारा ये डिफरेंस 33 और 35 आ गया। ओके, तो ये इस तरह से ये हमारे हिप का लेवल क्लियर। नेक्स्ट आ गया, अब अगर हम बात करें स्लीव के ऊपर, तो स्लीव हमारी लेंथ की कैटेगरी में हम देखें, ये हमारी हुई स्लीव लेंथ फुल। इसके बाद इन्होंने देखो क्वार्टर स्लीव डाली है, क्वार्टर के बाद आ गई हमारी हाफ स्लीव, हाफ स्लीव के बाद हमारी आ गई टॉप आर्म, टॉप आर्म के बाद आ गई जो हमारी 3 या 4 इंचेस की होती है, इसे हम बोलते हैं कैप स्लीव लेंथ। नेक्स्ट, अब जब ये लेंथ हमने जब ले ली है तो हमारा जहां पर भी ये हमारी स्लीव की हेम आ रही है, मीन्स फिनिश लाइन आ रही है,
उसे हम बोलते हैं राउंड हेम ऑफ द स्लीव। राउंड हेम ऑफ द स्लीव में जब भी आपने अगर तो हाफ स्लीव बना रहे हैं तो जहां पे सपोज जैसे अब मैं 7 इंच ले रही हूँ तो यहाँ पर इंची टेप रख के मुझे मेजर करना है। तो मैंने क्लाइंट को बोला है कि वो अपनी स्लीव को फोल्ड कर ले, क्योंकि हमारा जो मसल है फोल्ड करने पे फैल जाता है। इससे क्या होगा, क्लाइंट की जो स्लीव है वो टाइट नहीं तैयार होगी, आपकी वो लूजिंग बीच में आ जाएगी। नेक्स्ट आया हमारा, अगर एल्बो तक वो बना रहे हैं तो एल्बो पे भी हमें इस तरह से फोल्ड करना है। एल्बो पे हमारा देखो 10.5 आ रहा है फोल्ड करके। अगर यही मैं सीधी स्ट्रेट स्लीव रखती हूँ तो मेरा 9 आ रहा है, सीधा 1.5 इंच का फर्क आ जाता है। तो इसलिए जहां पर भी एल्बो के अप एंड एल्बो के डाउन एरिया में आपने फोल्ड करके मेजर करना है। नेक्स्ट हमारा आएगा स्लीव लेंथ और स्लीव की राउंड हेम के बाद हमारा राउंड आर्म होल। आपने क्लाइंट का राउंड आर्म होल भी मेजर कर लेना है, जिसमें आपने कोई गैप नहीं रखना, विदाउट फिंगर गैप आप मेजर करेंगे। ठीक है, तो जैसे अभी इनका राउंड आर्म होल आ रहा है 15 इंचेस। अब ये आर्म होल को किस करेक्ट वे से हम लेंगे, आपने इस तरह से नहीं लेना। ये देखो ये 13 इंचेस आ रहा है और इस वे से लेंगे जहां पर आपकी यहाँ एक बोन होती है उस पॉइंट पे आना आपने। तो ये आ गया 15 इंचेस। अगर आपने यहाँ से ले लिया तो आपका वो आर्म होल टाइट हो जाएगा, गारमेंट बनने पे उनके यहाँ पे फंस जाएगा। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा बॉटम। बॉटम में आपकी जो लेंथ है पहले मैं वो बताने जा रही हूँ। जब भी आपने नाप लेना है, क्लाइंट को बोल देना है कि वो जहां पर भी वेयर करना चाहते हैं तो वो उस चीज को ऐसे पकड़ लेंगे। अब इसके बाद सबसे पहले हमारी होती है फुल लेंथ। अगर फीमेल का गारमेंट है तो हम एक फुल लेंथ लेंगे। फुल लेंथ में अगर वो हील डाल रहे हैं तो हील प्लस करेंगे, हील नहीं डाल रहे हैं तो हम इसको डायरेक्टली इतना ले लेंगे, और कितने इंच की हील डाल रहे हैं वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा एंकल लेंथ। जैसे अभी इन्होंने एंकल लेंथ पाया हुआ है तो ये एंकल लेंथ होगी। एंकल के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आया काफ लेंथ। काफ लेंथ के बाद आता है हमारा नी लेंथ। नी लेंथ के बाद आता है हमारा मिनी लेंथ, मींस थाई लेंथ भी बोल सकते हैं इसको, मिनी लेंथ। देन उसके बाद आ गया हमारा माइक्रो मिनी। तो ये हमारा जो क्रॉच एरिया है उसके पास वाला एरिया जो होता है उसे बोल देते हैं हम। ओके, तो ये हमारी यहाँ तक की सारी लेंथ हो गई। इसके बाद अब मैं सपोज अगर हम पैंट रेडी कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या मेजरमेंट चाहिए वो बताने लगी हूँ। सबसे पहले पैंट के लिए हमें राउंड वेस्ट चाहिए, जहां पर भी उस पर्सन को वियर करनी है, हाई वेस्ट, मिड वेस्ट, लो वेस्ट, जो भी। तो ये मैंने वेस्ट ले ली। अब वेस्ट का नाप लेते वक्त आपने लूजिंग नहीं रखनी है, लूजिंग रखेंगे तो ये नीचे खींचे जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया राउंड हिप। हिप्स, अब इसमें जो हमारा लोअर गारमेंट है तो सीट लाइन हिप लेंगे। जैसे हमारा सीट लाइन हिप आया था इनका 35 इंचेस, तो मैंने 35 इंचेस ले लिया। अब इसमें देखो मैंने 1 फिंगर गैप रखा है ताकि उनको जब उन्होंने सिटिंग पोजीशन में आना है तो ईज रहे, इजी टू वेयर। नेक्स्ट आया हमारा राउंड थाई। राउंड थाई लेते वक्त आपने ऐसे लेग को बेंड करवा लेना है और हमने इस तरह से मेजर करना है। अब इसमें भी हमारा 1 फिंगर गैप होना चाहिए। हम थाई एरिया का सिर्फ ये वाला पोर्शन ही पिक करेंगे बिकॉज हमारा थाई ऊपर से ब्रॉड होता है और नीचे वाली साइड से ये पतला होता है, इसलिए हम इसी को थाई के लिए कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट आया हमारा राउंड नी। राउंड नी लेते वक्त आपने ऐसे लेग बेंड करवा लेनी है। तो ये इनका राउंड नी आ रहा है 16 इंचेस। अब आ रहा है हमारा राउंड काफ। राउंड काफ भी आप ये मेजर करेंगे बिकॉज कई कुछ पर्सन होते हैं जिनका काफ हैवी होता है। नेक्स्ट अब हमने जब भी आपने नी को मेजर करना है तो नी को आपने जो भी क्लाइंट है उनको बोलना है कि वो किसी भी स्टूल या चेयर पे रख लें, बिकॉज जब भी उन्होंने स्टेयर्स पे चढ़ना है तो उनको यहाँ से पैंट या बॉटम जो भी डाला होगा टाइट ना हो, अदरवाइज स्ट्रेट में हमारा ये कम आता है, बेंड करके नी हमारा ज्यादा मार्जिन ले लेता है। और अब आ गया हमारा राउंड एंकल। एंकल लेते वक्त आपने इंची टेप इस तरह से रखना है और इस तरह मेजर करेंगे। अगर हम एंकल इस तरह से लेते हैं तो देखो ये 9.5 इंचेस आ रहा है हमारा लूजिंग पा के भी, बट जबकि हमने जब पहननी है कोई भी चीज तो हमें इतना मिनिमम चाहिए, तो ये मेरा 12 इंचेस आ रहा है। तो आप राउंड एंकल लेते वक्त इस पोर्शन को आप कवर अप करेंगे। ठीक है, काफ आप ये अकॉर्डिंग टू डिजाइन हो सकता है, इसको हम लूज रख सकते हैं, टाइट रख सकते हैं, बट हमारा काफ मेजर करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट
अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेप पॉइंट। हमारा जो ये स्पाइनल कॉर्ड का सबसे अपर एरिया होता है, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं नेप। नेप हमारा इसलिए मैं आपको बता रही हूँ बिकॉज जब भी हमने कोई बैकलेस गारमेंट डालना है तो हमने इंची टेप यहाँ रखना है, हाई शोल्डर पॉइंट पे नहीं, बिकॉज यहाँ से हम बैकलेस देखेंगे। जैसे सपोज आपने क्लाइंट को पूछना है नेप पे रख के कि आपको कितना डीप चाहिए, 8 इंचेस 9 इंचेस, कई कुछ लोग हमारी मिड वेस्ट तक भी डीप डालते हैं, तो हमें नेप से मेजर करना है। अदरवाइज अगर आपने यहाँ से मेजर करा तो ये पॉइंट हमारा कुछ अलग आ जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं नेकलाइन पे। नेकलाइन भी मेजर जब आपने करनी है तो हाई शोल्डर पॉइंट पे रख के आप मेजर करेंगे। जैसे अब इनको हमने पूछ लेना है कि आप कितना गला डालते हो, तो ये हमारा 6.5 और 7 इंचेस का इन्होंने वियर किया हुआ है, इस तरह से लेंगे। तो ये होगी हमारी फ्रंट नेक लेंथ। इसी तरह से बैक भी हम ले सकते हैं नेप के ऊपर रख के, कितना डीप डालना उन्होंने। देन उसके बाद आ गया हमारी ब्रॉडनेस कितनी चाहिए। देखो हमारी जो ये ब्रॉडनेस है वो हमारी शोल्डर के हाई शोल्डर पॉइंट से हाई शोल्डर तक वो कितना कंफर्टेबल है, तो हमने इस पॉइंट को भी मेजर करके पूछ लेना। तो अभी जैसे इनका नॉर्मल आ रहा है 6 इंचेस, अगर ये ब्रॉड डालना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा यहाँ पे प्लस होता जाएगा 7 इंचेस 8 इंचेस अकॉर्डिंग टू क्लाइंट, ओके। अब आ गया हमारा, अगर हमने राउंड नेक बनाना है मीन्स कॉलर नेक बनाना है, तो आप कॉलर नेक के लिए इस तरह से इंची टेप लेंगे और इसमें फिंगर गैप रख के इस तरह से मेजर कर लेंगे। जैसे अब इनका राउंड नेक आ रहा है 14.5 इंचेस, तो हमें जब भी कॉलर, अब जब आपने कॉलर बनाना है तो हमारा क्रॉस शोल्डर जो है वो बड़ा होता है। नॉर्मली अगर हम इनका ओपन नेक बनाते हैं डीप नेक, तो इनका क्रॉस शोल्डर हम बोन टू बोन रखेंगे, तो उसमें आएगा इनका क्रॉस शोल्डर 12 इंचेस। यही हम अगर इनका कॉलर नेक रखेंगे तो इसमें इनका प्लस हो जाएगा, 12 में 3 प्लस करके 15 इंचेस आपका या 16 इंचेस आपका कॉलर के लिए हम क्रॉस शोल्डर रखेंगे। थैंक यू। तो गाइज आपको वीडियो कैसी लगी ये मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करके आप बता सकते हैं। नेक्स्ट आपको मैं वीडियो में बताऊंगी किस तरह से मेजरमेंट के बाद हम एक सूट को कटिंग एंड स्टिचिंग करना और ड्राफ्टिंग, जिसमें आपको सारी टेक्निक्स एंड फॉर्मूलाज मैं डिटेल में बताऊंगी। तो वीडियो देखने के लिए बने रहें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।